ग्रो से म्यूचुअल फंड बाय करना तो बहुत ही ईजी है, बट हम क्या करते हैं ना, चार्जेस को इग्नोर कर देते हैं और एक बॉक्स पहन लेते हैं, उसके बाद कोई सा भी म्यूचुअल फंड बाय कर लेते हैं। मेरा दोस्त तो ऐसा ही म्यूचुअल फंड बाय करता है, उसके बाद जब 2 से 3 मंथ हो जाएगा, उसके बाद वो जाके जब यार ऐसे कौन सामान रखता है, कसम से इज्जत नहीं है भाई, इज्जत नहीं है। प्यार से रख सकता था मेरे को रैक पे तुम। अच्छा भाई सॉरी, हो गया अब तेरा, अगली बार से ध्यान रखूंगा। डैशबोर्ड देखता है या फिर हम लोग भी डैशबोर्ड देखते हैं तो हमको नज़र आता है यार म्यूचुअल फंड में तो कुछ प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, सब कुछ रेड में ही नज़र आ रहा है। और इसके बाद हम कुछ पैसे और डालते भी नहीं है कि नहीं भाई हमको कंपाउंडिंग इफेक्ट, ये सब बस बहाना होता है, इस सब में हमको कुछ भी प्रॉफिट वगैरह नहीं होता है। जब तक हमें पैसे नहीं दिखेंगे ना, तब तक हम कोई पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे ग्रो में म्यूचुअल फंड बाय करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे चार्जेस से। देखिए, कोई भी आप म्यूचुअल फंड बाय करोगे अपने ऐप में, ग्रो के ऐप में या फिर कहीं भी, तो आपको हर म्यूचुअल फंड पे कुछ चार्जेस देना पड़ता है, जो कि आपको कहाँ पे दिखाई देगा। कोई सा भी आप म्यूचुअल फंड खोल लीजिएगा, अभी तो मैं बस आपको चार्जेस का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में चले जाते हैं, जैसे ये क्वांट का स्मॉल कैप फंड दिखाई दे रहा है, तो आप इसको जब नीचे स्क्रॉल करोगे और नीचे एक्सपेंस रेशियो में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा कि 0.56% का ये लोग आपसे चार्जेस लेंगे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट पे, और ये पर डे लिया जाएगा। और 0.56% आपका पर डे नहीं होगा, 1 साल का होता है, जो कि बहुत कम होता है। बट इसे जब आप कैलकुलेट करोगे 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो हमें चार्जेस को ध्यान में रखना है। तो अब बात करते हैं कि हम ग्रो से कैसे म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। देखिए, प्रोसेस जो है ना बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो आप दिए गए लिंक से जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भी 100 रुपीज़ मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा, दोनों को फ़ायदा है। तो आप जैसे ही ऐप डाउनलोड कर लेते हो, उसके बाद आपको बगल में एक म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन नज़र आएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको ना यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड नज़र आएंगे, हाई रिटर्न, SIP विथ 500। SIP क्या होता है, एक बार में पैसे डालना है या फिर महीने महीने डालना है, ये सब भी मैं बताऊँगा। तो आप परेशान मत होइएगा कि तुम मुझे अधूरा जानकारी दे रहा है, मैं आपको टोटल जानकारी दूंगा। या फिर आपको बेटर देन FD में इन्वेस्ट करना है कि वो आपका FD से ज़्यादा बेटर हो, ये सब कैटेगरी तो ग्रो ने बनाया है। जैसे हर एक ऐप में आपको कुछ मिलेगा कि कहाँ टैक्स सेविंग है, कहीं टॉप कंपनीज का दिखाई देगा। देखिए, अभी जो म्यूचुअल फंड मैं आपको बाय करके बता रहा हूँ, ये एक डेमो वीडियो है कि आपको पता चल सके कि आप कैसे म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो, कैसे आपको प्रॉफिट दिखेगा, कैसे आप SIP और लमसम कर सकते हो। लेकिन आपको चाहिए कि कोई ऐसा वीडियो मेरे को बताओ जिसमें हमारा जो पैसा है म्यूचुअल फंड में वो सेफ़ रहेगा, तो आप मेरे को बताना, मैं उस पर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी बस समझते हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, जो भी आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, जैसे हम एग्जांपल के लिए पराग पारिक का ही ले लेते हैं। ये वाला म्यूचुअल फंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट भी चालू है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ले लेते हैं। तो आप जैसे म्यूचुअल फंड पे क्लिक करोगे, आपको उसका यहाँ सारा डाटा दिखाई देगा कि इस म्यूचुअल फंड पे वेरी हाई रिस्क है, यानी कि आपका जो पैसा है वो बहुत ही रिस्की एसेट में जा रहा है। और ये इक्विटी कैटेगरी में, इक्विटी कैटेगरी होता है कि हमारा जो पैसा है वो शेयर मार्केट में डायरेक्टली जा रहा है और टोटल पैसा जा रहा है, तो इक्विटी कैटेगरी में आ गया। और कॉर्नर में आपको फ्लैक्सी कैप करके एक कैटेगरी नज़र आएगा। तो ये जो कैटेगरी होता है, इसमें होता है कि हमारा जो पैसा है ना वो ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा इक्विटी वाले सेक्शन में ही, तो इसलिए इसको फ्लैक्सी कैप बोलता है। जिसमें कुछ रेशियो में आपका लार्ज कैप में जाएगा, कुछ स्मॉल कैप में जाएगा, कुछ मिड कैप में जाएगा। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है ना, उसके पास ज़्यादा शक्ति रहता है, यानी कि ज़्यादा पावर रहता है, वो हमारे पैसे को ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा डिटेल में जानकारी मैं आपको दे रहा था। अब देखते हैं कि हमको इसमें डाटा वगैरह कैसे चेक करना है। तो एक मंथ में आप देखो, क्लिक करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, 6 मंथ में कितना रिटर्न दिया है, 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, 3 साल में कितना रिटर्न दिया है, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है। तो 20.74% का एनुअलाइज रिटर्न इसने 5 साल में दिया है, यानी कि 5 साल में ऑलमोस्ट हमारा जो पैसा है वो डबल हो चुका है। तो ठीक है, अब ये हो गया हमारा डाटा। अब इसका NAV जो चल रहा है, यानी कि एक यूनिट का प्राइस 51.23 प्राइस चल रहा है 19 अप्रैल 2022 के डेट में। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी आप 100 रुपीज़ लगाओगे तो 51 रुपीज़ के दर पे आपको 2 यूनिट अलॉट हो जाएगा, 2 से कुछ कम यूनिट अलॉट होगा। तो ये आपको हो जाएगा। तो जितना यूनिट ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा, उतना ज़्यादा परसेंटेज आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये हो गया। मिनिमम SIP अमाउंट आपको कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड में दिखाई दे देगा। फंड का कितना साइज है ये आपको दिखाई देगा। तो फिर मंथली ऑर्डर ट्रेंड, ये तो एक ग्रो के द्वारा है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप अगर 1 साल में पैसे इन्वेस्ट करोगे तो वो कितना में बदल जाएगा। तो इसको भी हम इग्नोर कर लेते हैं, ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो। फिर रिटर्न एंड रैंकिंग पे आप जैसे क्लिक करोगे
आपको दिखाई देगा कि इसने एक साल में कितना रिटर्न दिया है कैटेगरी एवरेज के तौर पे। तो 24.6% का इसने रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज है एक साल का 52% का, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। पता है नॉर्मल म्यूचुअल फंड जो होता है वो 12 से 13% का ही रिटर्न देता है। बट अभी जो कोविड के बाद इतना ज़्यादा रिटर्न मिला है ना कि सारे इन्वेस्टर माला माल हो गए। और इसीलिए शायद आप भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको भी पता चला होगा यार बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। बट हाँ, कमा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। पैसा अगर इन्वेस्ट करके रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा कमा सकते हो। और आपने तो अच्छा डिसीजन आप ले भी रहे हो। उसके बाद पीयर कंपैरिजन पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड नज़र आएंगे, बहुत सारा कैटेगरी में ही, फ्लेक्सी कैप में ही। तो ठीक है, और फिर होल्डिंग्स वाले सेक्शन में दिखाई देता है कि हमारा जो पैसा है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, कितना प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट हो रहा है। आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि अल्फ़ाबेट INC में 8.88% इन्वेस्ट हो रहा है। ये गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फ़ाबेट INC क्लास ए। अभी गूगल भी खुल गया था, अच्छा छोड़ो इसको। फिर ITC में आपको दिखाई देगा कि ITC में भी कुछ परसेंट में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका जो पैसा है वो कितना परसेंट में कहाँ पे इन्वेस्ट होगा। फिर आपको प्रोज एंड कॉन्स में दिखाई देगा क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, थम्स अप और थम्स डाउन कॉन्स में दिखाई देगा, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। एक्सपेंस रेशियो में आपको दिखाई देगा कि कितना चार्जेस लेता है। एग्जिट लोड क्या होता है, यानी कि आप पैसा जो इन्वेस्ट करोगे उसको अगर आप 10 दिन में ही रिडीम कर लेते हो, 10 दिन के पहले ही निकाल लेते हो, तो आपको उसमें कितना चार्जेस देना होगा ये आपको एग्जिट लोड में दिखाई देगा। तो ये चीज़ भी पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर फंड मैनेजर में अगर आप देखना चाहते हो कि हमारा पैसा कौन मैनेज कर रहा है, तो ये भी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि हम म्यूचुअल फंड कैसे बाय कर सकते हैं, SIP कैसे चालू कर सकते हैं। तो अगर आपका अभी SIP करने का मन है तो आप मंथली SIP पे जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपको एक अमाउंट डालना है। तो हम इसमें मिनिमम SIP 1000 का था तो हम 1000 रुपीज़ डाल देते हैं। उसके बाद आपको SIP डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आपको किस तारीख में अपना SIP कटाना है। और ये आपके हाथ में है, EMI नहीं है। EMI में क्या होता है, हम किसी से लोन लिए होते हैं तो हमको उसको पैसे वापस करना होता है। बट ये हम अपने ख्वाहिश से पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने मन से पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब आपका मन है आप तब इन्वेस्ट कर सकते हो, जब आपका मन है आप उसको स्टॉप कर सकते हो। और स्टॉप करने के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे डेट हो गया, उसके तक आपको पैसे इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करो, आपका म्यूचुअल फंड बाय हो जाएगा। ये तो हो गया पर मंथ आपको करना है। तो अब आपके पास एक ही साथ पैसा आया है, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो कैसे कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। साइड में आपको वन टाइम का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे इसमें भी 1000 रुपीज़ हम वन टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डाल दिया हमने और इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर दिया। हमारा जो म्यूचुअल फंड है पैसे कटाने के बाद वो इन्वेस्ट हो जाएगा। यहीं पे देखिए आपको शुरू में ही चार्जेस दिखाई देगा कि हम लोग 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 999.04 रुपीज़ ये हमारा आ रहा है, यानी कि 96 पैसा ये लोग अभी हमसे चार्ज ले रहे हैं, जो कि ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लो भाई, ट्रांजैक्शन वगैरह चार्ज लो। अब हमने जो म्यूचुअल फंड बाय कर लिया उसका डिटेल्स और प्रॉफिट कहाँ नज़र आएगा, तो बहुत ही सिंपल है। म्यूचुअल फंड में जाओ, उसके बाद डैशबोर्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करो। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की होगा या आपको अपने दिखाई दे देगा कि पराग पारिक में मैंने 13,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। नीचे ब्लैक में जो दिखाई देगा वो मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, और ग्रीन में जो दिखाई दे रहा है वो इतना कन्वर्ट हो गया है। और क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि 2.7% का प्रॉफिट हुआ है, 366 का लगभग मुझे प्रॉफिट हो चुका है। तो ये हो गया। अब मैं इसको चाहूँ तो रिडीम कर सकता हूँ, लेकिन रिडीम में टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखना होगा कि पहले रिडीम करोगे तो हो सकता है आपको कुछ चार्जेस देना पड़ जाए एक्स्ट्रा, ये भी है। तो ये हो गया, आपको पता चल गया कैसे म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, कैसे हमको प्रॉफिट देखना है। अब आपको चाहिए कि कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड रहेगा तो आप बताना ज़रूर, मैं उस पर भी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। लेकिन तब तक के लिए आपको नहीं पता है कि आप जो भी पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे उस पर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है, 8% का रिटर्न मिल रहा है, तो क्या होगा। तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसी के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में।